नर्सिंग के शोबे को तो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। और कभी दौलत के बारे में बताते हैं, हम इतने मालदार हैं, हमारा ख़ानदान बहुत अच्छा है, हालांकि उसके साथ नर्स का कोई तल्लुक़ नहीं होता। कोई जो है कि हमारे पास आके कहता है हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, किसी के पास मोबाइल होता है कहता है, हमारे ध्यान भी नहीं होता और वो पिक्चर लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह के एक फ़ीमेल्स को देनी चाहिए हर माशरे में। हमारी नर्सेज जो हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी उसकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और मरीज़ के दिल से खिदमत करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन जो है कि प्रोफेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि एक किस्म की खिदमत खल्क है, लोगों की भलाई करनी है, कि लोगों को जो है कि वो एक नई ज़िंदगी बख्शनी है। क्योंकि इस तरह के क्रिटिकल और सीरियस पेशेंट्स आते हैं और एक घंटे दो में जो होते हैं कि वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं ना। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि एक तो एक प्रोफेशन भी है और दूसरा ये कि एक किस्म की दुखी इंसानियत की खिदमत एक इबादत भी है। ये इस तरह का पेशा है कि मतलब आप पैसा भी कमा लेते हो और दुआएं भी कमा लेते हो। लोग जब मरीज़ों की हम खिदमत करते हैं दिल के साथ, खुलूस के साथ, तो वो हमें दुआएं देते हैं जो कि अल्लाह ताला सुनता है। और हम मुखलिसी के साथ ड्यूटी अदा करें, लोग हमें दुआएं दें तो लाजमी बात है वो कबूल होगी और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। हमें अटेंडेंट से यही तो मसला होता है ना कि अब एक नर्स काम कर रही होती है और एक मरीज़ के साथ 5-6 अटेंडेंट, तो वो उसमें क्या उसको इंजेक्शन लगाएगी, क्या उसका केयर करेगी, क्या उसको ड्रिप लगाएगी। तो अटेंडेंट तो वैसे बहुत आजकल के अटेंडेंट तो बिल्कुल बात भी नहीं मानते। उनको ये एहसास नहीं है कि ये हमारा मरीज़ है, ये सिस्टर आई हैं, इनको हम रास्ता दें या ये हमारे मरीज़ का ख्याल करते हैं। तो अटेंडेंट आजकल बिल्कुल रूड से हैं, बात भी नहीं मानते, उनको समझाओ भी तो समझते। एक मरीज़ के साथ 5-5, 10-10 अटेंडेंट एक चारपाई के साथ बैठे, तो एक नर्स उसमें क्या जाएगी और क्या काम करेगी। ये भी उस तरह के कि जो अटेंडेंट्स होते हैं या तो वो फ्री होने की कोशिश भी करते हैं या उनको जो है कि बार बार आके काउंटर पे तंग भी करते हैं कि ताकि किस तरीके से कि उनका उसके साथ इंटरेक्शन बन जाए। ये हो कि उनकी नज़र में जो है कि वो एक औरत की इज़्ज़त उस तरह नहीं होती, वो इस शोबे को जो है कि वो अच्छा नहीं समझते, तो वो खुद ब खुद उनके साथ जो है कि वो फ्री होने की जैसे उनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं होती। अक्सर ये यंग लड़के जो है ना, जब वो किसी यंग स्टाफ को देखते हैं तो उसको बिला वजह तंग करते हैं। कभी कहते हैं आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपने कब ये पेशा इख्तियार किया, और ये है कि आप ज़रा हमें अपना एड्रेस दे दें, मोबाइल नंबर दे दें। तो बिला वजह उसको तंग करते हैं और जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है कि मैंने तो अपने उस लिहाज से इस पेशे को अच्छे तरीके से अपनाया था, यहाँ तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करना। अक्सर यहाँ तक अपनी दिल बर्दाश्त हो जाती है कि कहती है कि मैं वापस अपने घर फिर चली जाऊँ। 24 साल में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ देखी, जिसकी वजह से मैं कभी नहीं ये चाहूँगी कि कोई मेरा रिश्तेदार इस पेशे में या बेटी आ सके। अपनी बेटी को कभी मैं नहीं लाऊंगी, नहीं मैं मना करूँगी, इसलिए मैं मना करके हम बहुत ख्वार हो गए हैं इन लोगों की वजह से।
लेकिन हम 24 आवर्स 12 आवर ड्यूटी, इतनी लॉन्ग ड्यूटियाँ भी करते हैं और इतनी पेशेंट की अच्छी तरीके से खिदमत भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते। और अक्सर हम ऐसे लोग जो है वो इर्रिस्पेक्ट तरीके से बात करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और बहुत दुख होता है कि हमारे इस जॉब का क्या फ़ायदा है। माशरे वाले चाहे बुरा करें चाहे अच्छा कहें, लेकिन हमने तो अपने आप को अच्छा बना कर रखना है। लेकिन इन लोगों की परवाह जब हम करेंगे तो हम इग्नोर कर देते हैं ना इनको, बस यही सोच के इग्नोर करते हैं कि इसकी सोच इतनी होगी या इसकी एजुकेशन इतनी होगी या इस पे इसके ख़ानदान का असर होगा, इसलिए ये इस तरह हरकतें करते हैं। हमारे मुल्क को, ख़ासकर हमारे सूबे को और यहाँ पर जितने फ्रंटियर के ये इलाके हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कमी है पैरामेडिकल स्टाफ की, ख़ासकर नर्सिस की। तो आई वुड लाइक टू से कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टू जॉइन दीज प्रोफेशन।